कांवड़ यात्रा से पहले डीजीपी अशोक कुमार ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल के पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। हरिद्वार में 5000 पुलिसकर्मी होंगे तैनात। सीएम धामी से वार्ता के बाद मुस्लिम समुदाय की दून में महापंचायत स्थगित। आश्वासन पर माने लोग। 18 जून को महापंचायत का किया था ऐलान। पुरोला मामले में हाईकोर्ट हुआ सख्त। सरकार से मांगा 3 हफ्ते में जवाब। टीवी डिबेट और सोशल मीडिया पर चर्चा पर रोक लगाने के दिए निर्देश। केदारनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन पर रोक। राज्य सरकार ने बढ़ती भीड़ को देखते हुए 20 जून तक बढ़ाई रजिस्ट्रेशन पर रोक। केदारनाथ हेली सेवा के लिए बुकिंग फुल। 30 जून तक ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग फुल। आईआरसीटीसी ने 13 जून को बुकिंग का खोला था स्लॉट। और आज 6 पहाड़ी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। अगले हफ्ते 20 से 25 जून के बीच उत्तराखंड में मानसून दे सकता है दस्तक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। खबर लक्सर से है। कांग्रेस के रायसी में आयोजित कांग्रेस जोड़ो यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने लव जिहाद और लैंड जिहाद को भाजपा की फैक्ट्री में बने हुए शब्द बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन शब्दों से परिचित नहीं है। जब से भाजपा ने सत्ता संभाली है तभी से यह मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा समाज को बांटने के लिए अलग अलग तीर इस्तेमाल करती है। हमारा संबंध तो केवल कुपोषण, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना है। कांग्रेस किसान मजदूर के लिए हमेशा से लड़ाई लड़ती आई है। लव जिहाद, लैंड जिहाद पर चुटकी लेते हुए कहा कि यह शब्द केवल भाजपा को ही मुबारक हो। हरीश रावत ने कहा कि भाजपा अपने भ्रष्टाचार, अपनी बेरोजगारी, अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए कॉमन सिविल कोड की बात करती है। हरीश रावत जी ने एक ऐलान किया था कि वो पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस जोड़ो यात्रा एक चालू कर रहे हैं, जिसके उसी के एक चरण में पहले एक यात्रा रुड़की के पास हो चुकी है। दूसरे चरण में आज यात्रा यहाँ रायसी से लेकर टूडी भगवानपुर तक है, उसी में हम कर रहे हैं। ये यात्रा सिर्फ इसलिए की जा रही है कि आज जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर सरकार के इशारे पे यहाँ का सांप्रदायिक माहौल ख़राब करने का प्रयास किया जा रहा है, कौमी एकता को तार तार करने का प्रयास में सरकार और सरकार के मुखिया खुद शामिल हैं। बात अगली खबर की। कालाडूंगी के वार्ड नंबर 2 में पोस्ट ऑफिस के निकट लगे मोबाइल टावर से एक भारी उपकरण मारुति कार पर गिर गया, जिस हादसे में मारुति कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और टावर के बगल के निवासी परिजन बाल बाल बच गए। टावर की देखरेख करने वाली कंपनी की यह लापरवाही किसी की जान पर भारी पड़ सकती थी। मोबाइल टावर से इस तरह का उपकरण गिर जाने से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। कपड़े डाल रहे थे, कपड़े डाल के जैसे ही अंदर गए तब हमने रखा, बाहर धड़ाम से आवाज़ आई, बाहर आके देखा तो इसके ऊपर ये गिरा हुआ था और इतना मतलब नुकसान हुआ है। उसके बाद में खबर की गई, टावर वाले में से कोई भी खबर लेने नहीं आ रहा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर मानिए इसके नीचे हम आ जाते या कोई बच्चा आता तो उनका फर्ज बनता है ना टावर वालों के कि आके देखें हाँ भाई क्या बात हुई है। नंबर 2 में एक प्रार्थी संजय शर्मा, इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र मुझे दिया गया है, जिसमें इनके द्वारा ये कहा गया है कि एयरटेल कंपनी का एक वहाँ पर टावर है, उसका कोई इंस्ट्रूमेंट उससे टूट कर गिरा है, जो इनकी गाड़ी जिससे डैमेज हुई है। इनके द्वारा प्रार्थना पत्र जो दिया गया है उसका संज्ञान लेते हुए मैं इस कंपनी के जो ओनर हैं उनसे बात करके जो भी मुआवजा होगा इनको दिलाया जाएगा। रुक अगली खबर का। अयोध्या में लंबे समय के बाद राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होने के उपलक्ष्य में श्री राम कथा का आयोजन रुड़की में 19 जून से किया जाएगा। इस राम कथा से पूर्व नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। राम कथा में बनारस से विद्वान आचार्य भी शामिल होंगे। रुड़की के पंचशील मंदिर में आयोजित पत्रकार वार्ता में आयोजक मंडल ने जानकारी देते हुए बताया कि सनातन प्रेमियों के सहयोग से रुड़की के साकेत कॉलोनी स्थित हर मिलाप धर्मशाला में 19 से 27 जून तक भव्य श्री राम कथा का आयोजन किया जाएगा। 19 जून की सुबह भव्य शोभा यात्रा निकाली जानी है।
जो कि राम मंदिर रामनगर से शुरू होकर कथा स्थल पर संपन्न होगी। मैं विश्व हिंदू परिषद के सत्संग प्रांत सत्संग प्रमुख होने के नाते सभी धर्म प्रेमियों से, सनातन धर्म प्रेमियों से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि श्री आचार्य ओम जी वैदिक द्वारा जो 19 जून से 27 जून तक श्री हरिमिलाप धर्मशाला में दिव्य भव्य श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आप सभी प्रतिभाग करें और पुण्य लाभ कमाएं। 24 जनवरी 2024 को श्री अयोध्या जी में श्री रामलला के स्थापित होने की खुशी में, उसी परिप्रेक्ष्य में ये श्री राम कथा आयोजन का निश्चय किया। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहूँगी, और क्योंकि हमारे सबके लिए एक बहुत ही हर्ष का विषय है, क्योंकि रुड़की में राम कथा का आयोजन किया जा रहा है और हमारे पूज्य आचार्य जी ओम जी वैदिक जी द्वारा बहुत ही सुंदर राम कथा का आयोजन, जो कि 19 जून से लेकर 27 जून तक के ये रहेगा, और इसका समय जो है 3 बजे से शाम 6 बजे तक का रहेगा, जो कि हरमिलाप धर्मशाला साकेत में आयोजित की जा रही है। और 19 जून को सुबह 8:30 बजे से कलश यात्रा जो है राम मंदिर से लेके हरमिलाप धर्मशाला तक जाएगी, जिसमें सभी महिलाएं जो है बहुत सारे यहाँ पर प्रतिभाग कर रही हैं। मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इस कथा में जरूर आएं। खबर सितारगंज से है, जहां सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। बता दें कि बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने उसे सीएचसी और फिर हल्द्वानी के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सिर पर चोट लगने से बाइक सवार की मौत हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 45 से 50 वर्ष का था, निवासी सिडकुल सितारगंज का। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है इसका, जिसमें सर पे चोट लगने के कारण इसकी मृत्यु हुई। इस बारे में तो कोई जानकारी नहीं। 45 से 50। पुष्कर सिंह धामी ने आज विश्व विख्यात केदारनाथ धाम के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने यात्रा से संबंधित बैठक भी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही धाम की यात्रा पर पहुंच रहे तीर्थ यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने के लिए अधिकारियों को कहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदार धाम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाबा केदार की पूजा अर्चना के बाद बद्री केदार मंदिर समिति और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक भी ली। बैठक में सीएम ने कहा कि जो भी तीर्थयात्री धाम आ रहे हैं उन्हें अच्छी से अच्छी सुविधा मुहैया कराई जाए। दर्शन करने में किसी भी यात्री को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत धाम में चल रहे पुनर्निर्माण का भी जायजा लिया। साथ ही पुनर्निर्माण कार्यों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। सीएम ने आपदा के 10 वर्ष पूर्ण होने पर आपदा में दिवंगत तीर्थयात्रियों के अलावा स्थानीय लोगों को भी श्रद्धांजलि दी। पहले त्रासदी का दिन था और इसमें जो भी देश विदेश के श्रद्धालु आए थे, हताहत हुए थे, दिवंगत हुए, हमारे बीच में नहीं रहे, उन सभी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन सभी को, उनकी आत्मा को शांति दे, उनके पारिवारिक जनों को, सबको उस दुख को जो असमय आया है उसको सहन करने की शक्ति प्रदान। एक भव्य केदार और दिव्य केदार का निर्माण हुआ है, जहाँ पर आस्था पथ से लेकर ईशानेश्वर मंदिर, हमारे शंकराचार्य जी की समाधि और सुरक्षा वर्ग और आस्था पथ, ध्यान गुफा, ये सभी तेज़ी से बने हैं और 2023 तक हमने संकल्प लिया है कि हम इस कार्य को पूरा कर देंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा केदार की कृपा से ये काम सबके सहयोग से समय पर पूरा होगा। इस काम पे जितने भी हमारे मजदूर भाई लगे हुए हैं, कंपनियां लगी हुई हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं लगी हैं, जिन्होंने भी अपना सहयोग प्रदान किया है, उन सभी का भी मैं धन्यवाद आज के। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने डिप्टी रेंजरों को रेंज चार्ज दिए जाने के खिलाफ वन क्षेत्राधिकारी संगठन की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पीसीसीएफ अनूप मलिक को 5 सितंबर 2013 के शासनादेश की अवहेलना करने वाली सभी डीएफओ उच्च अधिकारियों पर कार्रवाई
कर प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। सुनवाई के दौरान अनूप मलिक द्वारा दाखिल शपथ पत्र में कहा गया है कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद उन्होंने ऐसे अफसरों को चिन्हित करने के लिए एक समिति बनाई थी। समिति द्वारा 104 बार गलत तरीके से उप वन क्षेत्राधिकारी को वन क्षेत्राधिकारी का चार्ज दिए जाने की बात कही गई है। बता दें कि वन क्षेत्राधिकारी संघ की ओर से उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि डिप्टी रेंजरों को रेंज का चार्ज दिया जा रहा है और रेंज अधिकारियों को रेंज चार्ज से वंचित किया जा रहा है। इस मामले में पूर्व में उच्च न्यायालय की खंडपीठ पहले ही कह चुकी है कि डिप्टी रेंजरों को रेंज का चार्ज नहीं दिया जा सकता और रेंज चार्ज देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें पूर्व में 2017 में माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया था और यह स्पष्ट कहा था कि 2013 का जो शासनादेश है जो ऐसा करने पर प्रतिबंध लगाता था, जिन उच्च अधिकारियों ने, जिन डीएफओ ने और अन्य उच्च अधिकारियों ने उस आदेश को नहीं माना, उन पर कार्रवाई की जाए, ऐसा माननीय उच्च न्यायालय ने 2017 में कहा था। परंतु उस पर कोई अमल नहीं किया गया और 2017 के माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद इस तरीके से डिप्टी रेंज ऑफिसर को रेंज ऑफिसर का चार्ज धड़ल्ले से उत्तराखंड में दिया जाते रहा। आज जो नए मुख्य वन संरक्षक हैं और जो हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैं श्री अनूप मलिक, उनके द्वारा एक शपथ पत्र माननीय उच्च न्यायालय में पेश किया गया, जिसने बताया कि एक समिति उन्होंने बनाई थी और उस समिति की रिपोर्ट के अनुसार 104 ऐसे प्रकरण सामने आए हैं जिसमें डिप्टी रेंज ऑफिसर को रेंज ऑफिसर का चार्ज उच्च अधिकारियों द्वारा दिया गया है, वो भी माननीय उच्च न्यायालय के 2017 के आदेश के बाद। लेकिन वन विभाग द्वारा दाखिल शपथ पत्र में 2013 से 17 के अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई की गई है, इस पर कुछ भी डिटेल नहीं थी। तो आज माननीय उच्च न्यायालय ने इसको गंभीरता से लिया और उनको कहा है कि 2013 से वो ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करना शुरू करें जिन्होंने जो है डिप्टी रेंज ऑफिसर को रेंज ऑफिसर के पद का चार्ज दिया और जो है जिनको इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई वो आगे बढ़ाएं और अगली सुनवाई मामले की 20 नवंबर को चिन्हित कर दी गई है। अगली खबर लक्सर से है, जहां राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क के गेट सैलानियों के लिए बंद कर दिए गए हैं। मानसून सीजन के चलते हर साल 15 जून से 15 नवंबर तक पार्क के गेट बंद कर दिए जाते हैं। आपको बता दें कि राजा जी टाइगर रिजर्व जंगल सफारी सैलानियों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है। हर साल हजारों की तादाद में लोग यहां आते हैं। रेंज इंचार्ज के मुताबिक इस बार चीला रेंज में सैलानियों की संख्या बढ़ी है। पिछले साल की अपेक्षा इस बार विदेशी सैलानी दोगुनी तादाद में यहां आए हैं। NTCA गाइडलाइंस के अनुसार 15 जून को पार्क बंद हो जाता है। जैसे कि मानसून सीजन शुरू हो रहा है, मानसून सीजन में अंदर जो है रोड्स ख़राब हो जाती हैं और ये 5 महीने का समय जो होता है ये फॉरेस्ट को रिजुवनेट होने का टाइम मिलता है और फिर से हमारा दोबारा से पार्क खोलने में जब नई उत्साह के साथ हम खोलते हैं तो पार्क के अंदर नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये 5 महीना पार्क को भी आराम का टाइम मिलता है और हमें भी नई तैयारियों का टाइम। हाँ, लगभग रेवेन्यू के हिसाब से इस बार काफ़ी अच्छा सीजन रहा हमारा, 50 लाख से ऊपर क्रॉस कर गया रेवेन्यू, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। धीरे धीरे करके क्योंकि पर्यटक बढ़ रहा है और राज्य का भी काफ़ी अच्छी सफारी शुरू हो रही है। तो इस तरह से जो फॉरेनर्स की बात है, जहाँ तक कोरोना काल के बाद फॉरेनर्स का थोड़ा सा आना कम हुआ था, लेकिन इस बार काफ़ी अच्छा फॉरेनर यहाँ पे आया है। लगभग 550-600 से ऊपर यहाँ पे जो है इस बार फॉरेनर्स का आना रहा है। बात अगली खबर की। लक्सर में एक बार फिर लव जिहाद के मामले को लेकर हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने कोतवाली पहुंचकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लक्सर की युवती को दूसरे समुदाय के युवक ने प्रेम प्रसंग में फंसा लिया और उससे दुष्कर्म किया। बाद में उसने युवती पर धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बनाया। मना करने पर युवती के परिवार सहित मारने की युवती को धमकी दी गई। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई। आपको बता दें कि आज हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं संग कोतवाली पहुंची युवती ने आरोपी के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। सीओ मनोज ठाकुर ने बताया कि युवती की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जांच कर कार्रवाई की जा रही है। जी, मेरे साथ शेर अली ने 4 साल से संबंध और मुझे झांसे में लेके बातें करके और उसके बाद उसने बोला कि तुम मेरे कहने से जो बातें करोगे या तो ये करो या तुम्हारे भाई को मार देंगे। फोटोज़ वगैरह जो भी है जैसे भी है उसके लिए टॉर्चर करके मुझे धमकी दी, मारने के बारे में बोला मुझे।
इतना कुछ होने पर फिर मैं यहाँ पे आई। जी धड़ी परिवर्तन, उसने मुझे मजबूर किया, कहा कि तुम मेरे कास्ट की बनोगी तो मतलब मांस मच्छी वगैरह खानी पड़ेगी। बोला कि मैंने पहले भी लड़कियों को इसी तरह ही टॉर्चर किया है, उसने कुछ नहीं किया, तुम्हारे साथ कर रहा हूँ मैं, तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे। अब जेल तो मैं जा चुका हूँ, तुम कुछ भी कर सकती हो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। राखी लव जिहाद का शिकार हुई है और उत्तराखंड में लगातार लव जिहाद की घटनाएं घटती जा रही है। जिस तरह से शेर अली नामक युवक ने राखी का शोषण किया है 4 वर्षों तक, उसकी घटना का हमें पता चला और हमने इस पर संज्ञान लिया। और राखी अपने आप में सक्षम है, वयस्क है और उसने यह निर्णय लिया कि मैं शेर अली के खिलाफ लव जिहाद का एक मुकदमा कायम कराऊंगी। तो इसमें इन्होंने हमारी मदद ली और हम इसकी मदद के लिए यहाँ पे आए हुए। वाली में ये मामला प्रकाश में आया था जिसमें एक युवती ने, एक व्यक्ति जिसका नाम शेर अली है, उस पर ये आरोप लगाए थे कि उसने पिछले 4 साल से उसके साथ प्रेम प्रसंग करके जो है अपना झूठा परिचय देके अपना नाम पता छुपाते हुए उसके साथ शारीरिक शोषण किया है। और इस संबंध में FIR सर कोतवाली में दर्ज हुई है और वो धर्म परिवर्तन की बात करी, तो अगर उसमें तथ्य मिलते हैं तो उसमें उन सुसंगत धाराओं की भी वृद्धि की जाएगी। खबरों में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। उत्तरकाशी के पुरोला की घटना के बाद दून में महापंचायत करने पर अड़े मुस्लिम समुदाय ने मुख्यमंत्री से मिलने के बाद देर रात पंचायत को स्थगित कर दिया। आयोजकों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें पुरोला जैसी घटना दोबारा न होने और सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने वालों से सख्ती से निपटने का आश्वासन दिया है। पुरोला की घटना के बाद मुस्लिम समुदाय ने दून में 18 जून को महापंचायत करने का ऐलान किया था। मुस्लिम समुदाय के ऐलान के बाद प्रदेश में तनाव का माहौल बन गया था। पूरी सरकारी मशीनरी इस मामले को लेकर सतर्क हो गई थी। पुलिस प्रशासन लगातार मुस्लिम समुदाय से वार्ता कर रहा था, लेकिन वह महापंचायत पर अड़े हुए थे। लेकिन बृहस्पतिवार को इस मामले में मुख्यमंत्री से मिलने के बाद महापंचायत को स्थगित कर दिया गया। पुरोला उत्तरकाशी के मुसलमानों के प्लान के सिलसिले में 18 तारीख को एक महापंचायत का जो आयोजन किया जाना था, बुलावा था और पूरे प्रदेश भर में उसकी तैयारियां भी थी। और जिस तरह की घटना घटी उसके एतबार से लोगों में आक्रोश भी बहुत था। जो आयोजक मंडल के लोग थे वो तमाम लोग वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कप्तान साहब के प्रयासों से और DGP साहब के भी अनुरोध से वहाँ पर गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये एहसास किया कि जो पुरोला की घटना हुई है उसको उन्होंने भी बड़ी गंभीरता से लिया है और उन्होंने भी ये कहा है कि ये एक इंसिडेंट था और अब प्रदेश के अंदर तमाम जो भी जनपद हैं उसमें शांति बहाल रहेगी और इस तरह के इंसिडेंट अब भविष्य में कभी नहीं होंगे। बात अगली खबर के। उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सैनिक कल्याण निदेशालय देहरादून में सैन्य धाम के निर्माण की समीक्षा की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सैन्य धाम को तय समय सीमा के भीतर तैयार किया जाए। मंत्री ने 3 जुलाई से शुरू होने वाले अमर जवान ज्योति के निर्माण कार्य की तैयारियों की समीक्षा भी की। प्रदेश के 1700 से ज़्यादा शहीदों के घर के आंगन से लाई गई मिट्टी से इसका निर्माण किया जाएगा। वहीं जवान ज्योति निर्माण का कार्य 3 जुलाई से शुरू होगा। राज्यपाल, CM और वीर नारियों की मौजूदगी में इसे शुरू किया जाएगा। वहीं बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को उपनल के कार्यालय के लिए जमीन तलाशने के भी निर्देश दिए हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। देहरादून में विक्रम मालिकों और ड्राइवरों ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा से उनके आवास पर भेंट की है। वरिष्ठ नेत्री गोदावरी थापली ने माहरा के सामने विक्रम संचालकों की परेशानी को रखा है। उन्होंने कहा कि RTO और पुलिस विक्रमों को लगातार चालान कर रहे हैं। फुटकर सवारियां बैठाने पर 7,000 जुर्माना वसूला जा रहा है। 3 पहिया वाहन के बजाय टैक्सी, कैब वाहन का टैक्स इंश्योरेंस जमा कर रहे हैं। वहीं विक्रम मालिकों और ड्राइवरों की समस्या को देखते हुए करण माहरा ने परिवहन अफसरों से फोन पर बात की, जिसमें उन्होंने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। इनका शोषण किया जा रहा है। काफी लंबे समय से लोग संघर्षरत थे। एक बैठक हुई हाई लेवल की जिसमें इनके प्रतिनिधियों को बुलाया गया। उसमें तय किया गया कि भाई CNG चलाओ। हम भी समझते हैं
कि माहौल मतलब वातावरण ठीक रहे, उसके लिए सीएनजी आवश्यक है आज के दिन में। इन लोगों ने हामी कर दी, इनने कहा कि हम सीएनजी के विक्रम खरीदेंगे। उसके बाद ये इनसे कहा गया कि आप इतना किराया लेंगे, उस पर भी मान गए कि एक्स्ट्रा किराया नहीं, कोई लूट फूट नहीं, साफ साफ लिखा गया है इतने रुपए में इतने यहाँ जाएंगे, किराया भी वही ले रहे जो सरकार ने तय किया। अब जो नए ITO साहब आए हैं वो इनसे कहते हैं कि टाटा मैजिक खरीदिए आप, और कोई विक्रम नहीं खरीदेंगे, 4 पहिए वाला टाटा मैजिक, जिसके पास साधन होंगे वही खरीदेगा ना। रुक करेंगे अगली खबर का। केदारनाथ आपदा के बाद से केदारपुरी को तेजी से संवारने का काम किया गया है। धाम में हुए कार्यों के बाद ही भक्तों की संख्या में इजाफा हुआ है, जिस कारण स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिला है। हर साल केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड टूटता जा रहा है। इस वर्ष भी अभी तक 9,40,000 के करीब तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। आपदा के बाद केदारपुरी में प्रथम चरण के तहत मंदिर परिसर का विस्तार करने के साथ ही मंदिर मार्ग का निर्माण कार्य किया गया है। इसके साथ ही आस्था पथ निर्माण, आदि गुरु शंकराचार्य समाधि स्थल, मंदाकिनी एवं सरस्वती नदी किनारे आस्था पथ निर्माण, MI 17 और MI 26 हेलीपैड निर्माण, VIP हेलीपैड निर्माण, तीर्थ पुरोहितों के 43 भवनों का निर्माण, वाटर ATM का कार्य पूरा किया गया है। द्वितीय चरण के तहत धाम में ईशानेश्वर मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि यात्रा कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, अस्पताल, प्रशासनिक भवन, पुलिस थाना, पुजारी आवास, BKTC धर्मशाला सहित करीब 17 कार्य चल रहे हैं। तीसरे चरण में केदारपुरी में तीर्थ पुरोहित के बचे हुए भवनों का निर्माण होना है, जबकि हेलीपैड का विस्तार किया जाएगा। और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस साल पूर्ण होने जा रहे हैं। इसमें कुल मिला के 5 प्रोजेक्ट्स हमारे फेज़ 1 में थे जो पूर्ण कर लिए गए हैं, जिसमें आप देख रहे हैं मंदिर के सामने जो चबूतरा था उसको चौड़ा किया गया है, तो आगे सेंट्रल प्लाजा स्ट्रीट बनाई गई है। इसके अतिरिक्त जो इस बार जो मेन 21 प्रोजेक्ट्स है उसमें काफ़ी निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिसमें हॉस्पिटल है, यात्रियों के लिए वाटर ATM और अन्य फर्स्ट एड फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं, पुलिस स्टेशन हैं, गेस्ट हाउसेज हैं। इसके अतिरिक्त पूरा एक क्यू मैनेजमेंट सिस्टम है कि यात्रियों को कैसे लाइन में आएंगे और कैसे जाएंगे। रेन शेल्टर्स का निर्माण किया जा रहा है, साथ ही यहाँ पर एक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का भी निर्माण किया जा रहा है। तो ये सारे निर्माण कार्य काफ़ी एडवांस स्टेज में अब गए हैं और इस साल कार्य पूर्ण हो जाएंगे हमारे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तरकाशी के फुरोला में हुई घटना के बाद वहां रहने वाले जाति समुदाय के लोगों को टारगेट करने को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस के दिग्गजों ने इस सब का जिम्मेदार बीजेपी को ठहराते हुए बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धामी सरकार पर तंज करते हुए कहा कि उन्होंने राजनीतिक दलों के रूप में हम सब का कर्तव्य है कि हम शांति और शांति सौहार्द को आगे बढ़ाएं, सबको संरक्षण दें, एक सुरक्षित उत्तराखंड का संदेश दें। ये सरकार का दायित्व है और कुछ लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री अच्छे नजरिए से काम करेंगे। राजनीतिक दलों के रूप में हम सब का कर्तव्य है कि हम शांति और सौहार्द को आगे बढ़ाएं और सबको संरक्षण दें, एक सुरक्षित उत्तराखंड का संदेश दें। ये सरकार का दायित्व है। मैं आपके प्रश्न का से बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है और मैंने बार बार कहा है हम पंडित, ठाकुर, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बाद में हैं। हम पहले इस देश के नागरिक हैं। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज़ इंडिया का